नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए नजर डालते हैं शहर की खास खबरों की ओर। उज्जैन के तराना में रहने वाले महामंडलेश्वर रामेश्वर दास महाराज की अचानक कल रात में तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें उज्जैन के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने अभद्रता करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। जिसके बाद महामंडलेश्वर ने इसकी शिकायत उज्जैन एसपी से की। राष्ट्र रक्षा, गौ रक्षा, धर्म रक्षा के लिए भारतीय गोवंश एवं पर्यावरण संरक्षण समिति के श्री द्वारकाधीश कुंड पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर योगी राज श्री 1008 महंत श्री स्वामी रामेश्वर दास जी महाराज की देर रात तबियत खराब हो जाने से कारण उन्हें उज्जैन के जेके हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था, जहां महामंडलेश्वर ने जेके अस्पताल के डॉक्टर मुनिंद्र तोमर पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। संत ने बताया कि तराना के आश्रम पर देर रात अचानक पेट में दर्द होने के कारण तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसके बाद उज्जैन के जेके हॉस्पिटल लाया गया था। इलाज के दौरान डॉक्टर ने मेरे और मेरे सुरक्षा गार्ड के साथ अभद्रता कर मुझे जहरीले इंजेक्शन देकर मारने की बात कही है। यही नहीं, डॉक्टर ने बेड सहित अस्पताल से बाहर फेंकने की बात भी कही थी। महामंडलेश्वर ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय संत होने के चलते मेरी हत्या करने की साजिश की जा रही है। महामंडलेश्वर ने देर रात ही इसकी सूचना माधोपुर थाने को और उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल को फोन के माध्यम से भी दी थी। वहीं जेके अस्पताल के डॉक्टर पर दंडात्मक कार्यवाही करने की मांग उज्जैन एसपी से की है। कल रात्रि मध्य रात्रि 2 बजे मेरा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मेरे को एसिडिटी और पेट में दर्द घबराहट हो रही थी जिसमें तराना से उज्जैन हॉस्पिटल जीके हॉस्पिटल में आया, रात को भर्ती हुआ। डॉक्टर जो रात्रि थे उन्होंने मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। उसके बाद उन्होंने धमकी दिया कि शांति से लेटे रहो, अभी चेक होगा, नहीं तो तुमको उठा के बाहर फेंक दूंगा। ज़्यादा बोलोगे तो मेरे पास जहरीली इंजेक्शन पड़ी है, मैं लगा के तुमको मार डालूँगा। और मेरे सुरक्षाकर्मी को तत्काल बाहर निकाल दिया गया, जिससे मेरे को भय प्राप्त हुआ। तो मैंने तत्काल कंट्रोल रूम और माधोपुर थाने को सूचना दिया। थाना प्रभारी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि दंडात्मक जो भी होगा कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश की जनता एवं शासन प्रशासन से निवेदन है कि भारतीय वैदिक सनातन परंपरा के साधु का हत्या का बहुत बड़ा साजिश रचा जा रहा है। और मैं माननीय कलेक्टर महोदय एवं माननीय एसपी महोदय से और जितने भी वरिष्ठ मेडिकल डिपार्टमेंट के शासन प्रशासन के प्रतिष्ठित अधिकारी हैं, तत्काल दंडात्मक कार्रवाई कर इस हॉस्पिटल को ब्लैक लिस्ट किया जाए। पूर्व में भी यहाँ कई ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, जिससे कहीं न कहीं भूमाफियों के माध्यम से इस हॉस्पिटल का संरक्षण और रक्षण किया जा रहा है। और संतों का तो शोषण हो रहा है। खुले आम डॉक्टर ने हमको धमकी दिया कि मैं जहरीली इंजेक्शन लगा के आपको मार दूंगा। उज्जैन के सप्तसागर पर हुए अतिक्रमण के विरोध में साधु संत पिछले 2 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। इसी कड़ी में भाजपा विधायक पारस जैन इनके समर्थन के लिए सप्तसागर पहुंचे एवं धरने में शामिल हुए। धरना स्थल पर पहुंचे भाजपा विधायक पारस जैन का कहना है कि रामादल अखाड़ा द्वारा गोवर्धन सागर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए धरना दिया जा रहा है। इस धरने में उज्जैन उत्तर की जनता भी शामिल हुई है। देखा जाए तो उज्जैन के इतिहास में सप्तसागर का काफी महत्व है और इस पर हुए अतिक्रमण हटने से काफी महत्व बढ़ जाएगा, जो इस शहर की जनता के लिए काफी अच्छा साबित होगा। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से भी चर्चा की जाएगी। उज्जैन एक धार्मिक नगरी है और यहाँ पर कई पर्यटक भी आते हैं। अभी महाकाल मंदिर क्षेत्र का विकास कार्य चल रहा है, ऐसे में सप्तसागर का भी विकास किया जाता है तो पर्यटकों को सप्तसागर पर दर्शन करने में सुविधा होगी। भाजपा नगर और हम संतों के साथ है कि हमारा महाकाल बाबा का जो विकास चल रहा है, 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग, शायद मेरे ख्याल से ऐसा स्मार्ट सिटी में कहीं भी काम नहीं चल रहा। इनमें पर्यटक के हिसाब से भी 2-3 दिन रहना पड़ेगा, जब भी वो जा पाएंगे। तो मैं तो ये मेरे क्षेत्र का मामला है। ओम जी बेटे, ओम जी ने इसके लिए बहुत आंदोलन किया है। अब ओम जी बराबर जुड़े रहो और यहाँ की जनता भी जुड़ी हुई है और मैं भी उत्तर की विधानसभा का आपके साथ हूँ। रामादल
अखाड़ा परिषद द्वारा मामला उठा जिस गोल्डन सागर वास्तविक बहुत कवती सप्त सागरों का महत्व है, गोल्डन का भी बहुत महत्व है। मैं समझता हूँ इसमें समर्थन कर उज्जैन तर की जनता की भी मैं कहता हूँ कि जो इन्हें बिठाया इस बुरा सरकार भोपाल भी बात मुख्यमंत्री जी करेंगे। उम्मीद है वो बिड़ा समाज ने उठाया है इसमें निष्सफलता मिलेगी और साथ में किसी का भी अतिक्रमण हो का अतिक्रमण हटाकर एक तरीके से सप्त सागर का महत्व जो पहले था वो वापस लाना चाहिए। यदि गंदा पानी मिलता है तो उसको अलग करना चाहिए, इसकी आवश्यकता है क्योंकि हमारी उज्जैन नगरी है जो धार्मिक नगरी है। हमारे महाकाल का भी जो विकास हो रहा है उसी पैटर्न पे यदि रीडर का भी सप्त सागर का विकास होता है तो मुझे लगता है कि बाहर के लोगों को जो पर्यटक लोग आएंगे उनको भी यहाँ दर्शन करने का महत्व मिलेगा। इसलिए जो बीड़ा इन्हें उठाया है उस बीड़े के भारतीय जनता पार्टी नगर और पूरी जिले के हम लोग साथ में हैं। हम चाहते हैं कि अतिक्रमण हटे और सप्त सागर जो पहले महत्व था वैसे ही महत्व वापस आए। धन्यवाद। उंडासा क्षेत्र में नल कनेक्शन नहीं होने से परेशान एक युवक सुबह सुबह पानी की टंकी पर चढ़ गया और धरना प्रदर्शन करने लगा। उज्जैन में नल कनेक्शन नहीं होने पर एक व्यक्ति ने पानी की टंकी पर चढ़कर धरना प्रदर्शन दिया और चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने तक वह नीचे नहीं आएगा। मौके पर पहुंची पुलिस और पीएचई के अधिकारी उसे समझाने में जुटे रहे। उंडासा क्षेत्र के नागरिक सोमवार की सुबह उस समय चौंक गए जब क्षेत्र में पीएचई नवनिर्मित पानी की टंकी पर खड़े होकर नारेबाजी कर नल कनेक्शन देने की मांग कर रहे व्यक्ति को देखा। नागरिकों ने उसे समझाने की कोशिश भी की लेकिन वह किसी की सुनने को तैयार नहीं था। उसकी रट थी कि नल कनेक्शन नहीं होने तक वह टंकी से नीचे नहीं आने वाला। जिंदगी भर हमको भुगतना चीजें, हमारी संपत्ति है ये। आप तो यहाँ लिपा पोती जाओ, जिंदगी भर हमको भुगतना है। बताओ, आपने पूरी लाइन डैमेज कर दी। मोटर नहीं डाल रहा, मोटर डालने का मैडम बोल के मोटर नहीं डाली। गाँव वालों को पानी नहीं मिल रहा है। बताओ, आप इधर जाते हो तो आप उस दिन आए थे, आप कितने दिन में बताओ आप यहाँ पे ये बिल्डर भरे, एक दिन भी पानी नहीं मिला उनको, मतलब फूका भी नहीं है कोई इस पे से। बताओ कि ऐसे निर्माण कार्य होते हैं। बताओ आप, ये इतनी बड़ी टीम गवर्नमेंट ने काहे के लिए भेजा आप लोगों को? बताओ आप। का मामला यह है सर कि ये 2021 में जनवरी में इसका काम चालू हुआ था, लेकिन आज ये जनवरी वापस ही हो गई, खत्म होने वाली जनवरी, लेकिन आज तक इसका निराकरण नहीं हुआ। कई बार यहाँ सामान रात को एक दिन सुबह आता है और रात को ट्रैक्टर आता है तो भर के ले जाता है। पूरा गांव पर पहले से हमारे यहाँ पहले से नल जल योजना थी, उसकी वो पूरी लाइन इन्हें डैमेज करके इनकी खुद की लगाई। लेकिन वो आज करीब करीब एक साल से कई लोगों को 70% लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। तो मजबूरी में इनको हर तरह से हमने समझाया, सब कुछ करा, लेकिन ये इन पे कुछ जू नहीं रहेंगी। मेरे द्वारा 19/12/2021 को सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायत करी, लेकिन ये सब घोल के पी गए, उसको भी कुछ नहीं समझा इन्हें। आता है बोला शिकायत वापस ले लो, तो मैं इनके वापस ले, जब तक काम नहीं होगा। आज मुझे मजबूरन, मतलब मेरे से नहीं बनती है, उसके बाद भी मुझे मजबूरन गांव के लिए, मेरे गांव के लिए, क्योंकि मेरा गांव मेरा परिवार है, तो उस हिसाब से मुझे आज ये चढ़ना पड़ा मजबूरी में। कितने की लागत की ये करीब करीब 60 या 70 लाख की बताते हैं। अब ये कितने लगाते वो तो बात की बात कितने है। समय में बनना थी? और ये 3 महीने के अंदर अंदर बनना थी, लेकिन इन्होंने आज तक नहीं करा। और आज भी वो हमको आश्वासन देकर, टीआई साहब वगैरह सब आए थे, आश्वासन देगा है कि 1 महीने का काम हुआ है, तो 1 महीने का हमने आश्वासन दिया हमको कि 1 महीने में काम होगा। अब कितना काम बाकी है? अभी तो बहुत सारा काम है, मतलब पानी ऊपर पहुंचे ही नहीं, आज तक नहीं पहुंचा है पानी। पंप नहीं लगा है, प्लम्बर बनना है, वाल डलना है, चेम्बर बनना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। लगता है आपको 1 महीने में काम पूरा हो जाएगा? मुश्किल है, क्योंकि अभी 2 महीने से इधर कोई आके झाँक ही नहीं रहा है। और यहाँ जिसको भी काम देते हैं, जैसे अभी वो प्लास्टर या काम जो भी होता है उसमें, जैसे आज वो मिस्त्री काम करके गया, वापस इधर आके नहीं देखते, आते हैं खाली पट्टियाँ खोलते हैं, मतलब 10-10 दिन तक उसमें कोई पानी का छींटा भी नहीं डालते हैं। तो ये शासन का काम है और इसका, ये शासन की पूंजी नहीं है, ये होएगी तो ये हमारे लिए, हमको वापरना जीवन भर आगे के लिए। बड़ी मुश्किल से हम सौगात लाए हैं। ये यहाँ करण सिंह और हम दोनों, हम 2-4-5 जने ने मिलके, नहीं तो ये 2 साल से ये भटक रही थी जगह, टंकी नहीं की, जगह नहीं मिल रही। लेकिन हमने जैसे अगर 1 महीने में अगर नहीं होगा तो फिर वापस, अब की बार हमने खाली ये किया था कि आत्मघाती संकट हो, लेकिन अब की बार में ऊपर चढ़ के, ये यहाँ अभी नीचे गैलरी पे चढ़ा हूँ, ऊपर चढ़ जाऊंगा। उज्जैन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमृतलाल के निधन पर सेठीनगर स्थित उनके निवास पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ राजकीय सम्मान दिया गया। उज्जैन के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमृतलाल ज्वैल अमृत का सोमवार को निधन हो गया है। यहां उनके निधन पर सेठीनगर स्थित उनके निवास पर राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। यहां एसडीएम संजीव साहू पहुंचे। इसके साथ ही डीएसपी अरविंद सिंह तोमर और आरआई
जयप्रकाश आर्य भी मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय ध्वज उड़ाकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमृतलाल ज्वैल को राजकीय सम्मान दिया गया। इसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। यहां जन के तौर पर भाजपा विधायक पारस जैन भी मौजूद रहे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमृतलाल अमृत का सोमवार तड़के 4:30 बजे निधन हो गया। वे 99 वर्ष के थे। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद उनकी अंतिम यात्रा सेठी नगर स्थित निवास से दोपहर 1 बजे निकली। उनका अंतिम संस्कार चक्रतीर्थ पर हुआ। यहां भी उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उज्जैन के 286 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की फहरिस्त में 273 नंबर पर दर्ज 99 वर्षीय अमृतलाल अमृत ने 2018 में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज़ादी के पहले की स्मृतियों को साझा किया था। साक्षात्कार में मौजूदा शासन व्यवस्था पर नाखुशी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि देश में न्यायाधीश, डॉक्टरों और शिक्षकों की कमी ठीक बात नहीं है। सरकार को जनता की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। सलामी देगा, सलामी सच। ये हमारे उज्जैन ज़िले के अंतिम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माननीय अमृतलाल अमृत जी का आज निधन हो गया है और जो भी प्रोटोकॉल अनुसार सम्मान जो है वो जो कार्रवाई की जाती है वो प्रशासन द्वारा और पुलिस द्वारा आज जो है की गई है। जी, गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है और तिरंगा भी उड़ाया गया है और राजकीय सम्मान के साथ जो है सभी शासकीय जो कर्मचारी रहते हैं वो इसमें सम्मिलित होंगे। अमृतलाल जी अमृत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, साथ में एक कवि हृदय भी थे। जब भी कवि सम्मेलन होता था तो हमेशा लोग को याद करते थे, मुझे भी बुलाया करते थे। वो 99 साल मतलब 100 में 3 दिन पहले आज उनका देहावसान हो गया है। शासकीय सम्मान के साथ उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। शासकीय सम्मान के साथ उनको सम्मान भी दिया गया है, क्योंकि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल का भी पूरा पालन किया गया है। मैं अपनी ओर से, अपने उज्जैन उत्तर की जनता की ओर से और ज़िले की जनता की ओर से और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान की ओर से उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और परिवार पे जो वज्रपात पड़ा है उनको सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मुझे लगता है कि शायद पुरुष वर्ग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अब कोई बच्चा नहीं है, ये आखिरी थे, लेकिन ये हमेशा जनता के बीच में कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम होता हमेशा मौजूद रहते थे। उनके चरणों में
अपनी ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। उज्जैन में आज वी केयर संस्था और पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा संयुक्त रूप से शहर के चौराहों पर मास्क का वितरण किया गया एवं लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की समझाइश दी गई। उज्जैन शहर के प्रमुख चौराहों पर आज सुबह से ही संस्था वी केयर एवं पुलिस की वायरलेस टीम द्वारा लोगों को रोककर उन्हें मास्क वितरित किए गए हैं। संस्था सदस्यों ने बताया कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में वी केयर संस्था और पुलिस टीम द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को मास्क वितरित किए गए हैं। साथ ही मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और अपने और अपनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए प्रेरित कर जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज सेवी एवं पुलिस कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। जन जागरूकता के माध्यम से यहां लोगों को समझाइश भी दी गई। चल रहा है पुलिस के माध्यम से, और इस माध्यम को आगे बढ़ाते हुए हम मास्क का वितरण कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के हमको देखे गए हैं, उनको हमने मास्क बांटा है। ये पुलिस का और वी केयर संस्था द्वारा सामूहिक मास्क वितरण कार्यक्रम हर चौराहे पे आज उज्जैन में चल रहा है। और हर चौराहे पे हम जो व्यक्ति जो बिना मास्क के घूम रहे हैं उनको रुका के उनसे शालीनतापूर्वक मास्क पहनाकर उनसे आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि अपने घर परिवार सबको यह जो कोरोना का जो घातक माहौल चल रहा है उस बीच में मास्क अधिक से अधिक पहने और पूरे परिवार को अपना स्वस्थ रखें। संयुक्त रूप से रखा है, इसमें हम जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना है उन्हें मास्क पहना के उनको जागरूक कर रहे हैं कि भैया जान है तो जहान है, और पुलिस प्रशासन का और शासन के आदेशों का पालन करें और कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप सब मास्क पहने। नागदा के ग्राम रोहल कला के सरपंच ने शराब के नशे में जमकर किया हंगामा। बताया जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम चुनावी रंजिश के चलते दिया गया है, जिसमें करीब 6 लोगों को सरपंच ने तलवार से घायल कर दिया है और इस छीना झपटी में खुद भी घायल हो गए हैं। दरअसल उज्जैन की नागदा तहसील के ग्राम रोहल कला में वहां के सरपंच ने शराब के नशे में जमकर उत्पात मचाया और 6 लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया है। घायल लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। नशे में धुत सरपंच हमला करने के दौरान खुद भी घायल हो गया। यह वारदात रोहल कला गांव में हुई। सरपंच अमर सिंह पिता राम सिंह आंजना पर शराब का नशा इस कदर चढ़ा कि वह तलवार लेकर पूरे गांव में निकल पड़ा। उसका सामना पिछली बार उसके सामने चुनाव लड़े धन सिंह पिता रमेश आंजना से हुआ तो वह आग बबूला हो गया। तलवार से उसने धन सिंह पर हमला कर दिया। यह घटना देख बीच बचाव करने जो भी आया उस पर उसने तलवार से वार कर दिया। तलवारबाजी की इस वारदात में धन सिंह, जसपाल सिंह आंजना, मक्खन आंजना, विक्रम आंजना, संतोष सिंह और विकास सिंह बुरी तरह से घायल हो गए हैं। तलवार की छीना झपटी में अमर सिंह भी घायल हो गया। अमर सिंह को छोड़कर बाकी सभी लोगों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है। अमर सिंह का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। धन सिंह ने बताया कि रास्ते में रोककर सरपंच अमर सिंह ने तलवार मार दी थी। उसने कार लगाकर रोका और फिर तलवार से हमला बोल दिया। कल बिरलाग्राम थाने में कल एक मारपीट की, 2 पक्षों के बीच में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें से दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा कायम कर लिया गया है और साथ ही साथ जो घायल है वो अस्पताल में एडमिट है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने पर और अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। महाकाल मंदिर में बड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश के लिए मास्क एवं वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट किया गया अनिवार्य। महाकाल मंदिर में रविवार सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश करने वाले हर श्रद्धालु के लिए कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट साथ लाना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा मास्क लगाने पर ही मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। हालांकि दूसरे शहरों से दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं सहित अन्य श्रद्धालु भी स्वयं कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। गौरतलब है कि संक्रमण बढ़ने के कारण महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं की संख्या कुछ दिन पहले कम हो गई थी, लेकिन शनिवार रविवार को फिर मंदिर में भीड़ बढ़ गई है। मंदिर में भीड़ बढ़ी तो श्रद्धालुओं से कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। शंख द्वार निरीक्षक विनोद चौबे ने बताया कि प्रशासक के निर्देश पर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक कर प्रवेश दिया जा रहा है। मंडल गेट है, शंख द्वार है। प्रशासक महोदय के आदेश के अनुसार कोविड का पूरा दर्शनार्थियों से पालन कराया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, मास्क लगवाया जा रहे हैं, सैनिटाइजर करवाया जा रहा है और वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक किए जा रहे हैं। जिन लोगों का वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है उसको तुरंत लाने को कहा जा रहा है। पूरे भारत या पूरे देश में जिस प्रकार से कोरोना की तीसरी लहर
जो आई है। जिस प्रकार से आपको मालूम है कि भारत में 3,06,000 केस है और 440 मौत हुई है, उसी प्रकार को संदर्भ में लेके महाकालेश्वर मंदिर में कोरोना को लेके बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है। जिस प्रकार से सभी को मास्क लगाने का निर्देश दिया गया है और मंदिर में महाकाल मंदिर की ओर से वैक्सीनेशन जिनको नहीं लगा उनको वैक्सीनेशन भी लगाया जा रहा है और फर्स्ट डोज और सेकंड डोज वैक्सीनेशन का देखकर ही मंदिर में लोगों को एंट्री दी जा रही है और ऑनलाइन की व्यवस्था कर रखी है अभी दर्शन के लिए। उज्जैन जिले में रविवार को एक बार फिर से 200 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, जिसके चलते जिला अस्पताल में पहुंचने वाले हर सर्दी खांसी जुकाम के मरीज का RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। साथ ही रेल यात्रा और स्कूल कॉलेज में प्रवेश के लिए भी RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। प्रभारी सिविल सर्जन रविंद्र सिंह चंद्रावत ने बताया कि रविवार को जिले में 212 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसमें से केवल शहर के 204 मरीज हैं। संक्रमण की रफ्तार फिर एक बार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग बढ़ा दी है। जिला अस्पताल में प्रतिदिन सर्दी खांसी जुकाम और बुखार से पीड़ित मरीजों का कोविड टेस्ट किया जा रहा है। इससे संक्रमण की रफ्तार को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार 2 साल से लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रहे जनता को इस बार लॉकडाउन नहीं लगाकर गति देने का सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसी वजह से रेल परिवहन, स्कूल, कॉलेज और सामूहिक जगह पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। विवाह समारोह में भी 250 लोगों को शामिल होने की शर्तें निर्धारित की गई हैं। स्कूल कॉलेज में भी 50% क्षमता के साथ क्लासेस लगाने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन प्रशासन ने यह तय कर दिया है कि स्कूल और कॉलेज की कक्षाएं और परीक्षाएं देने वाले हर छात्र को RT-PCR टेस्ट व वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगवाना अनिवार्य है। की तीसरी लहर को देखते हुए जो अपने यहाँ पहले से फ्लू OPD संचालित थी वो अभी भी संचालित है और डेली वहाँ पे अपने यहाँ टेस्टिंग भी हो रही है और अधिक से अधिक लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अभी जिस हिसाब से दोनों लहर के बाद जो लोगों में जागरूकता आई है कि हल्के लक्षण होने पर भी हम अस्पताल जाएं और जांचें कराएं, तो उसी हिसाब से यहाँ पे लोग आ भी रहे हैं, उनकी जांचें भी हो रही हैं, क्योंकि अभी लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अपने उज्जैन में जैसे अभी 204 केसेस हो चुके हैं और पूरे देश में अगर अभी माने 3 लाख से ऊपर केसेस हो चुके हैं इस चीज़ में, तो केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो उस हिसाब से अपनी सावधानी रखें, दूरी बनाए रखें, जब ज़रूरत ना हो तो अपने घर पर रहें और अगर किसी भी प्रकार का कोई लक्षण लगता है तो तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल में जाएं, तो वहाँ जाकर जांच कराएं। भरतपुर स्थित परिवहन विभाग के कार्यालय पर सोमवार को अपना लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों की जमकर भीड़ इकट्ठी हुई। यहां पर पदस्थ एक कर्मचारी ने बताया कि यहां पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं था। साथ ही लोगों ने भी कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई। RTO में प्रतिदिन लगभग 100 से 150 ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते हैं, जिसके लिए यहां बड़ी संख्या में भीड़ जुटती है। इसके अलावा लाइसेंस नवीनीकरण करने और परिवहन से जुड़े अन्य कार्यों के लिए भी यहां लोग पहुंचते हैं। सामान्यतः सोमवार के दिन RTO में ज्यादा भीड़ उमड़ती है, ऐसे में यहाँ ज्यादा संक्रमण फैलने का भी खतरा रहता है। दरअसल उज्जैन के देवास रोड स्थित भरतपुरी क्षेत्र में परिवहन विभाग के कार्यालय पर बड़ी संख्या में लोग रोजाना लाइसेंस बनवाने और अन्य काम के लिए पहुंच रहे हैं, जिसमें वहां कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा है। उज्जैन के RTO दफ्तर में पदस्थ कर्मचारी ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार रोजाना 100 से अधिक लोग यहां पर लाइसेंस बनवाने के लिए पहुंचते हैं। साथ ही अन्य गतिविधि भी जारी रहती है, जिसके कारण यहां अधिक भीड़ जमा हो जाती है। हालांकि अब प्रशासन ने संभागीय कार्यालय को बड़नगर रोड पर शिफ्ट करने की सहमति बनाई है, जिसका काम भी तेजी से चल रहा है। लाइसेंस की रिन्यूअल की भी है, इसमें 4 नंबर वाले भी हैं, डुप्लीकेट वाले भी हैं, सभी लोगों की लाइन लगी हुई है। कितने लोग रोज के लाइसेंस बना? 100 से 150 लोग लाइसेंस बनवाते हैं। मुल्लापुरा क्षेत्र में गाय बचाने के चक्कर में एक कार पलटी खा गई है, जिसमें 2 पुरुष एवं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का उपचार जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। उज्जैन के मुल्लापुरा क्षेत्र में एक सड़क हादसा हो गया है। यहां गाय को बचाने के चक्कर में कार पलटी खा गई। कार में सवार 2 पुरुष और एक महिला घायल हुए हैं। एक पुरुष के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि तीनों घायलों का उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा है। घायल ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि वे इंदौर से लौट रहे थे। इस दौरान मुल्लापुरा क्षेत्र में हादसा हुआ। इंदौर से आ रहे थे साड़ू माता करने। गाय ने बेल लट रहे थे, तो उधर लटते लटते आ रहे थे, इनके सिंग में टक्कर हो गई सामने से गाड़ी उससे। तो कितने लोगों को चोट आई है? 3 जने की। 3 लोगों को। एक मेला 2 जेंट्स।
इस अंक में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए महाकाल टुडे के साथ। मेरी आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।